अब हमारा ना कोई बेटा है ना आदमी है, अब हम कहाँ जाएंगे बेटा। हम तो वैसे भी गरीब भगवान के मारे हुए हैं बेटा। रोइए मत आप, रोइए। हिंदू का घर हुआ करता था, आज उसको किसी मुस्लिम ने ले लिया है और अपना बता करके इसमें फैक्ट्री लगा दी है, इसमें छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तमाम ये सारे कारखाने खोल रखे हैं बेटा। अब ये बताओ इतनी भरी ठंड में अगर वो मकान छीन लेंगे तो ये कहाँ जाएंगे। अरे ये इनका घर था, रहने खाने की जगह अब कहा जाए बिल्कुल भी नहीं बची है। तो ये इस तरीके से अपना फ्रिज रख रखा है, अपना सामान रख रखा है, श्री राम जी की मूर्ति भी रखी हुई है। एक के बाद एक जो ये कमजोर कड़ी देखते हैं, इन्होंने देखा ये कमजोर घर है, पहले इस पे अटैक किया। देखिए बुजुर्ग महिलाएं, इनका बेटा भी नहीं है, बेटी के साथ में रहती हैं, जैसे तैसे कर करके जो भी हो पाता है हो जाता है। अगर इनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ये अपना घर खाली कर देंगी तो ये कहाँ जाएंगी। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आज मैं एक ऐसा मुद्दा दिखाने वाली हूँ, ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। यहाँ पे तमाम हिंदू रहते हैं, लगभग हिंदुओं का जो परिवार है, जो हिंदुओं के घर हैं वो लगभग 600 के आसपास है, 600-700 के आसपास हैं। और अब उनको एक मुस्लिम महिला है जो ये कहती है कि वो प्रॉपर्टी और ये घर हैं वो हमारे हैं। और मैं दिल्ली यानी कि राजधानी में मौजूद हूँ। ये प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे, और ये विक्रम कॉलोनी है, कोई विक्रांत नगर है ये। और यहाँ पे हिंदू जितने भी रहते हैं यहाँ विक्रांत नगर में, अब उनको एक मुस्लिम महिला ये कहती है कि ये जो भी मकान बना के आप रह रहे हैं इसको खाली कर दीजिए, ये ज़मीन हमारी है, मेरे पिताजी नाम करके गए। अब इनके पास जो कि रजिस्ट्री नहीं थी, जो आज़ादी के बाद से यहाँ पे आए हुए थे, पाकिस्तान से भाग के, जिस तरीके से पाकिस्तान तमाम लोग यहाँ के गए थे, वैसे ये भी लोग यहाँ पे आए थे और आज ये लोग यहीं पे रह रहे थे। ये 100 नहीं 150 काफ़ी सालों से रह रहे हैं, 100 साल से रह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 80 साल से हम लोग रह रहे हैं यहीं पे, 2-3 पीढ़ियाँ इनकी यहीं पे गुजर गई हैं। अब इनको हटाया जा रहा है। मुस्लिम महिला का नाम क्या है जो आपको कह रही है कि जमीन खाली? सादिया अहमद। हाँ। सादिया अहमद है, वो लगातार हिंदुओं के यहाँ पे घर खाली करवा रही है और उन घरों की रजिस्ट्री बनवा करके बेच रही है, फैक्ट्रियाँ बनवा रही है। ये हिंदू का घर था और ये दिल्ली की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। ये कोई बांग्लादेश की तस्वीरें नहीं है, ये पाकिस्तान की नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की भी नहीं है, ये केरला और इधर के साइड की भी नहीं है जहाँ पे लगातार कहा जाए धर्म परिवर्तन इन सब का मामला चलता है। वो चीज़ें नहीं है। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं जहाँ पे हिंदू इस तरीके से प्रताड़ित हैं, उनको सताया जा रहा है, उनको रोडों पे रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रात में ये लोग यहीं पे रहते हैं और यहीं पे आग वाग जला के बैठते हैं क्योंकि इनके घरों से निकाल दिया गया कई सारे लोगों, और कई सारे लोगों को निकालने की प्लानिंग चल रही है। आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम भारती है। भारती, आप कितने साल से रह रही हैं? मेरे को 32 साल हो गए इधर। ये मेरे पापा का घर है जो खाली करवाने के लिए उन्होंने नोटिस जारी कर रखा है। तोड़ फोड़ के भी गए हुए हैं, सामान बाहर फेंका हुआ है। अब ये मेरी मम्मी है, ये खुद कमाती हैं, खुद खाती हैं और खुद ही गुजारा कर रही हैं। 2 भाई है, काम उनका है नहीं, छोटे छोटे घर हैं। अब ये बताओ इतनी भरी ठंड में अगर वो मकान छीन लेंगे तो ये कहाँ जाएंगे। हमारी सरकार से बस यही निवेदन है, रेखा गुप्ता से, मोदी जी से, कि हमारे सर की छत ना छीनी जाए, जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। देखिए सरकार से गुहार लगा रही हैं, मोदी जी से लगा रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी गुहार लगा रही हैं कि उनका घर न छीना जाए। अगर आप लोग जिनका भी घर तोड़ा जाता है, जो भी झुग्गी में रह रहे थे, उनका घर अगर उनकी झुग्गी तोड़ी जाती है तो उनको फ्लैट मिलते हैं, तो इनको कुछ क्यों नहीं किया। ये भी तो हकदार हैं, इनका भी तो जन्म इस भूमि पे अधिकार है, तो इनको भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए। कहाँ है सरकार, कहाँ है गवर्नमेंट, कोई देख ही नहीं रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी, मेरा घर बचाया जाए, बस यही मेरे को वो है। मैं बीमार रहती हूँ, 4 बेटी हैं, मैं कैसे इन्हों को पालन पोषण करूँगी। बाहर त्योहार पे भी क्या वो करूँगी इन्हों का। हिंदू को पलायन करवाने की साजिश चल रही है यहाँ पे, हिंदुओं को भगाने की बहुत बड़ी इनकी साजिश है। एक के बाद एक जो ये कमजोर कड़ी देखते हैं, इन्होंने देखा ये कमजोर घर है, पहले इस पे अटैक किया। कहते हैं ना, एक डाढ़ हिलेगी तो बाकी तो अपने आप ही टूटती जाएंगी। तो यही है इनका हाल। कहते हैं मोदी सरकार जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो ये कैसा इंसाफ है हमारे लिए मोदी सरकार का, हमसे हमारी छत छीन रहे हैं। हमारी क्यों नहीं, बांग्लादेश में जाके मोदी सरकार मकान दे रही है हिंदुओं को, अपने बच्चों को हिंदुस्तान में क्यों नहीं देख रही वो। उनके बच्चे बेघर हो रहे हैं तो उनको तो कुछ सहायता करो। मोदी सरकार से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें हमारी छत हमारे सर से ना छीने, बस हमारी छत नहीं चाहिए। अब हमारा ना कोई बेटा है ना आदमी है,
अब हम कहाँ जाएंगे बेटा, हम तो वैसे भी गरीब भगवान के मारे हुए हैं बेटा। रोइए मत आप, रोइए मत। देखिए, एक सवाल खड़ा होता है कि अगर हिंदुओं को इस तरीके से पलायन करना पड़ेगा जगह जगह से, तो फिर कहाँ जाएंगे। अभी एक चाचा ने बताया कि यहाँ पे तमाम हिंदुओं को बार बार परेशान किया जाता है, उन्हीं के मकान छीन लिए गए, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बना दी गई हैं। एक बार दिखाइए, 300-400 मकान हैं, सभी को लेटर भेज रखे हैं, सभी को एक साथ खाली करना पड़ेगा। तो सभी को एक साथ खाली करना पड़ेगा, तो ये लोग जाएंगे कहाँ, कितने लोग किराए पे रह लेंगे, कितने लोग सक्षम है कि किराए पे रहने के लिए। डाल रखे हैं बेटा, हम तारीख पे जाते हैं, तारीख पे जाते हैं, पैसा भी लगता है हमारा। अब हमारे घर में आपको बताया हमने 1 रुपये का सारा नहीं है, हमसे काम भी नहीं होता, तो हमें नाजाद परेशान ना किया जाए बेटा। देखिए, बुजुर्ग महिलाएं, इनका बेटा भी नहीं है, बेटी के साथ में रहती हैं, जैसे तैसे कर करके जो भी हो पाता है हो जाता है। अगर इनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ये अपना घर खाली कर देंगी, तो ये कहाँ जाएंगी। कहाँ जाएंगे बेटा हमारा, ना तो किराया देने में सक्षम है ये, और ये अपने देश की हिंदुस्तान यानी भारतीय नारी, हिंदू भारतीय नारी है। अगर इनको इस तरीके से सताया जाएगा तो किसी और की हम क्या ही बात करेंगे, क्या हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्या हम विकास की बात करेंगे। बार बार मैं एक बात दोहरा रही हूँ कि अल्पसंख्यकों की, ये मैं इसलिए दोहरा रही हूँ, जब भी कुछ भी होता है या फिर किसी भी अल्पसंख्यक को सताया जाता है, तो तमाम लोग उठ के आ जाते हैं कि मुस्लिम के साथ में ऐसा हो गया, उसको सताया गया, उसको परेशान किया जा रहा है। ये तो 80% है, इनको तो ऐसे ही घर से निकाला जा रहा है। इन्होंने 80-80 साल यहाँ पे बिता दिए, इनकी यहाँ पे पुश्ते रही हैं, चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही है, 4वीं-5वीं पीढ़ी चल रही है। हाँ, मेरे सास ससुर पंजाब से आए थे, लाहौर से। 7 साल की उम्र थी हमारी, जब से हम यहाँ पर हमें कपड़े भी नहीं पहनने आते थे, हमारे माँ बाप खत्म हो गए थे, हमें यहाँ इन्होंने पाला ससुराल वालों ने, अब वो भी बेचारे सारे खत्म हो गए। देखिए, अगर खाली करवाना है, झुग्गी बस्ती खाली करवानी है, तो जो भी घुसपैठी है उन पे कोई केस क्यों नहीं करता, वो चीजें क्यों नहीं खाली करवाई जाती है। मैं जगह जगह जाती हूँ, कितने सारे रोहिंग्या घुसपैठी अवैध तरीके से रह रहे हैं, ऐसे बेचारे जो रह रहे हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं है, वो नहीं बनवा पाए रजिस्ट्री, उसका फायदा उठा करके फेक रजिस्ट्री कोई बनवाता है और कह देता है कि ये जमीन हमारी है, ये मकान हमारा है, खाली कर दो। मुस्लिम महिला है जो कहती है कि हमारा है, और वो बार बार बेच रही है, जितने भी घर खाली करवा के बेच रही है क्या सारे, और क्या पीछे पड़ गए तो देती हैं छोटे छोटे बच्चों को। देखो ये जैसे ये गोदाम बना दिया, एक वहाँ पर ऊंची बिल्डिंग है, वो ऊंची बिल्डिंग बना दी उन्होंने, ऐसे गोदाम या इन्होंने मकान बना लिए, पहले गोदाम बनाए, अब ये किराए पे दे दिए। किराए पे दे दिए। हाँ, थोड़ा इधर आ जाइए धीरज। किराए। देखिए, ये गोदाम है, एक बार थोड़ा धीरज सामने से दिखाना। ये गोदाम है जो एक हिंदू का घर हुआ करता था, आज उसको किसी मुस्लिम ने ले लिया है और अपना बता करके इसमें फैक्ट्री लगा दी है, इसमें छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तमाम ये सारे कारखाने खोल रखे हैं बेटा, कारखाने खोल रखे हैं। अब हम तो मारे गए, हमारा घर में तो हमें कोई चीज का साधन नहीं है। हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, या खुद क्यों ना हिंदुस्तान हो, या फिर कहा जाए भारत की राजधानी दिल्ली ही क्यों ना हो। आपकी बेटियां रह रही हैं, क्या काम कैसे चलता है, ये सब काम ये गली में रखा है सामान। एक बार देखिए, ये सामान इन्होंने गली में रखा हुआ है। ये पहले ये गुजरे हैं, बाद में इनकी गम करके ये गुजरे, मेरे ये गुजरे, ये आपके घर वाले हैं। हाँ, ये देवर है। अरे ये इनका घर था, रहने खाने की जगह अब कहा जाए बिल्कुल भी नहीं बची है, तो ये इस तरीके से अपना फ्रिज रख रखा है, अपना सामान रख रखा है, श्री राम जी की मूर्ति भी रखी हुई है, तमाम सामान इन्होंने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि इनको इनके घर से निकाल दिया गया है। इनके पास रजिस्ट्री नहीं थी, आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान से आए थे, और पाकिस्तान से आने के बाद दिल्ली की राजधानी प्रताप नगर के विक्रम कॉलोनी वगैरह जो भी कहा जाए, यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे रहने के बाद आज इनके पास रजिस्ट्री नहीं थी, उसका फ़ायदा उठा करके एक मुस्लिम महिला कहती है कि हमारे पिताजी ने ज़मीन दी थी, और आज वो यहाँ पर कब्जा कर लेती है और इनको घर से निकाल दिया जाता है, और तमाम सारे हिंदुओं को निकालने की प्लानिंग हो रही है। 600-800 परिवार है हिंदुओं के, तो ये सोचने का विषय है, ये बात करने का भी विषय है, क्योंकि इसी तरीके से होता रहा तो कहाँ जाएंगे तमाम ये सारे लोग, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे, क्योंकि इनके पास रहने के किराए पे भी रहेंगे तो कैसे रह पाएंगे, क्योंकि इनके पास खाने वाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है। जैसे तैसे रहा इनका घर, गाँव वगैरह भी 1-2 लोगों का शायद नहीं है। गाँव कितने लोगों का नहीं है आप में से? कोई गाँव नहीं है, कुछ नहीं इनका, ये जाएंगे कहाँ? बहुत सारे लोग दिल्ली में आते हैं, खाने कमाने के लिए रहते हैं, मकान लेते हैं, लेकिन उनका गांव होता है पाकिस्तान वहाँ से। हाँ, वहीं से ही आए हैं मेरे सास ससुर,
उधर ही रहते थे, वहाँ से काट तो इधर आए। अब ये यहाँ से ही फिर हमारे को ये जगह नहीं दी ना उनको रहने के लिए, सरकार नहीं दी ना जगह, कोई हम जबरदस्ती नहीं आए ना। हमारे पापा का जन्म यहीं का है। दादी सास आती थी, उसको उधर ही बिठाया है कोई पेड़ के नीचे, मिलिट्री लेके आई थी। फिर उन्होंने लॉसमेंट करा। जब मेरी दादी सास को मेरे बड़े ताए ससुर लाए और मेरे ससुर लाए आज़ाद मार्केट से। हाँ, अंधी को उधर ही छोड़ा है, बेटा तुम अपनी जान बचा के जाओ और मैं तो मरूंगी तो मर जाऊंगी। उस टाइम पे बहुत सारे मुस्लिम भी भाग के आए थे। उन्होंने तो आप जमीन पे रह रहे हो तो अपना बताते हैं, अपनी रजिस्ट्री वगैरह भी करवा ली। आज ये हिंदुओं के पास रजिस्ट्री नहीं है तो कैसे फायदा उठाया जाएगा? ये पाकिस्तान से भागे हुए हिंदू हैं। 1947 में बंटवारा हुआ था तो यहाँ पे आए हुए थे। इनको सरकार ने रहने के लिए यहाँ पे बोला था, और अगर ये इलीगल रहे थे तो उस टाइम की सरकार ने क्यों नहीं हटाया? बड़ा सवाल होता है। आज घर खेत बना लिया, यहाँ पे रहने लग गए, अपना घर बना के अपना रोजगार कर रहे थे, तो उनको हटा दिया जाएगा इस तरीके से बोल के? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये तमाम लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, इनको कहाँ लेकर रात में जाएंगे? हमारे साथ जाज काम होना चाहिए, नाजाद नहीं होना चाहिए। अभी इस टाइम दुनिया में हमारा कोई हमारे सर की छत मिलनी चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप भी पाकिस्तान से आए हो? हम सब एक ही परिवार है। हमारी मम्मी तो ऐसी टेंशन हो गई, पूरा शरीर से चला उतर नहीं होता। ऐसे टेंशन दिखा लो, चाहे हमारी माँ को देख लो आप कैसे सदमे से। हम जिसका नोटिस आया हुआ 20 तारीख की भी डेट है, वो कैसे जाएगी तारीख पे? खत्म हुए भाई के गम में। आप देखो एक बार मम्मी को भी, हमारी उधर तो कोई जान नहीं रहा। आपका भी घर वर खाली नोटिस आ गया क्या? नहीं, ये तो किराए पे। चलिए देखिए, यहाँ पे ये सब चीजें स्थिति बनी हुई है। ये छोटी सी गली है, ये है इनका घर, और इसको आज खाली करवाया जा रहा है। कैसे ये लोग रहेंगे अगर खाली करवा दिया जाए? हाँ, खड़ा होया जाता ना बैठा जाता। हमारी मम्मी है। इतने सुर रूम में रहते हैं आप लोग, ये खाली करवाया जा रहा है आपसे? हाँ, ये हाँ। बड़ी बहन भी रहती है, उनके भी हस्बैंड नहीं है। ये लड़कियां ही 3 लड़के ऐसे। ये हमारी मम्मी हमारे मजबूरी में माँ के साथ रह रहे हैं। ना हमारे पापा है ना भाई है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। नहीं, ये बच्चे किसके यहाँ? ये हमारे पास रहते हैं, हमारे बच्चे, ये बहन के बच्चे हैं। वो उनके हस्बैंड नहीं है। अच्छा अच्छा, हमारे हस्बैंड है तो उनकी खुली मजदूरी होता है तो होता है, नहीं तो नहीं होता। नहीं होता है नहीं। मजदूरी। और ये बताओ, ये माँ कहाँ जाएगी? ना उठ सकती है ना चल सकती है। तो ये आपकी मम्मी जी हैं? हाँ। और आपकी बड़ी बहन के ये बच्चे हैं? ये बच्चे ही मेरे हैं। ये आपके हैं? और अच्छा, ये लड़की। अच्छा, हाँ जी। तो आप इसी रूम में रहते हैं आप सभी लोग? हाँ, एक ऊपर है ऐसे टूटा फूटा। टूटा फूटा, उसी 2 रूम में आप लोग गुजारा हाँ जी। करते हैं? ये भी सब लोग आप पाकिस्तान से आए? हाँ, सब ये उधर से आए। इनको तो दिखाई तक नहीं देता है। दिखाई भी नहीं देता। नहीं, बताओ वो कहाँ जाएंगे? तो देखिए, ये पैरालाइज है, इनको अब किस तरीके से पाल रही हैं, रह रही हैं, टेंशन है इतने से छोटे रूम में, और इतना सा ही रूम शायद ऊपर भी है। तो ये स्थिति, अगर ये इनको भगा दिया जाएगा, और किस तरीके से ये 2 लोगों को पाल रही हैं, 2 परिवारों को, एक अपनी बड़ी बहन के, और ये सब चीजें। ऊपर देखो, हम तो तलपार में रह रहे हैं, हम छोटी लड़कियां, उनके वो देखो ऐसे घर में रह रहे हैं, वो देखो ऊपर। अब कहाँ जाएंगे बताओ? ऐसा अगर यहाँ से भगाएंगे तो कहाँ जाएंगे बताओ? ऐसे हालत में माँ को लेके कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया तो कहाँ जाएंगे ये लोग? फिलहाल, और हमने बात करने की कोशिश की। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपको गली की भी स्थिति दिखा दी, किस तरीके से इन्होंने अपना सामान है वो पूरा गली में ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि इनको घर से निकाल दिया गया।